अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। आपके परवरदिगार की जो किताब आपकी तरफ उतारी गई है उसको पढ़ दीजिए। अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता और आप खुदा के सिवा कहीं कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी युरीदून वजहह वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रहिए जो सुबह व शाम अपने परवरदिगार को पुकारते रहते हैं। वो उसी की खुशनुदी के तलबगार हैं। दुनियावी ज़िंदगी की रौनक की तलब में आपकी आँखें उनसे हटने न पाएँ। नीज़ आप उन लोगों का कहना न मानें जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़े हुए हैं। उनका मामला हद से गुज़रा हुआ है। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28 है। सूरह कहफ में बुनियादी तौर पर 3 बातों का जवाब है। वो इम्तिहान लेने के लिए जो सवाल किया था कुफ़ार मक्का ने उलमा यहूद के बताने के मुताबिक, पहला ये कि असहाब कहफ कौन लोग हैं, का जवाब मुकम्मल हो गया। बीच में दूसरी भी हिदायत आ रही हैं। जिस समाज जिस माशरे में हम रहते हैं उस समाज उस माशरे में हमको हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, किस तरह से हमें अपना काम करना है और नाइंसाफ़ी, जुल्म और दूसरी बददीनी और इल्हाद को रोकना है, वो बातें बताई जा रही हैं 27 से लेकर के 31 तक। इसका शान नुज़ूल ये है कि बहुत सारे वाक़यात पेश आए जिसमें बुनियादी तौर पर 2 वाक़यात बयान किए जाते हैं। एक उयैना इब्न हिस्न फ़ज़ारी जो मक्का का रईस था, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और देखा कि आपके पास मक्का के गरीब और फ़कीर मिस्कीन बैठे हुए हैं। उनका लिबास खस्ता हाल है और उनकी हैयत जो है मिस्कीनों की तरह है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को आप हटा दीजिए तो हम आपके पास बैठेंगे। हम शरीफ लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो गरीबों के साथ नहीं बैठेंगे। दूसरा वाक़या मंसूब किया जाता है जो उमय्या बिन खल्फ़ का, उसने भी इसी तरह से कहा कि गरीब शिकस्ता हाल लोग हैं, इन लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे और आपके दीन को इस तरह इन लोगों के साथ नहीं कबूल करेंगे। उस सिलसिले में ये आयतें नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वास्ते से हम लोगों के लिए भी हिदायत है कि जो वही आपको की जाती है कि तुम्हारे परवरदिगार की किताब से, उसको तिलावत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तिलावत का मतलब हम रीडिंग करें, मुँह से पढ़ें, यह असल मतलब है तिलावत का, और बार बार पढ़ें। अब जिस समाज जिस माशरे में तिलावत हो रही है कुरान की और इन आयतों की, वो लोग उसके मानी और मतलब को समझते हैं। बराह रास्त जैसे अरबी इबारत उनके सामने कोई सेंटेंस आता है वो समझ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता बतलाया कि आप तिलावत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका एक फ़र्ज़ है, आपकी एक ज़िम्मेदारी है कि आप पढ़ते रहिए। अल्लाह की हिदायतें, अल्लाह का कानून है ये लोगों को बताते रहिए। चूँकि अब इस तरह की बातें आ गई कि वो लोग गरीबों को देखते थे कि इनके साथ गरीब हैं तो मालदार कट रहे थे बड़े लोग, और फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता अपनी सुन्नत बतला दी, ला मुबद्दिल लिकलिमाति। अल्लाह ताला की बातों में कोई तब्दीली नहीं होगी। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना बड़ा महाज खड़ा कर दें, इस्लाम को तब्दील नहीं किया जा सकता, अल्लाह के क़ानून का नहीं बदला जा सकता।
इसलिए आप अल्लाह के क़ानून को बताते रहें, तिलावत करते रहें। अब इस आयत में हम लोगों के लिए मौजूदा हालात में क्या सबक है? कितने भी बड़े महाज खड़े कर दिए जाएं, कितने बड़े फितने बर्पा कर दिए जाएं, तो हम फितनों का चर्चा करते हैं, महाज का चर्चा करते हैं। असल जो हमारी ज़िम्मेदारी है उस चीज़ से हम गाफिल हो जाते हैं। हमारी असल ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ, अल्लाह की किताब को लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ने अपनी किताब में जो कानून जो ज़ाब्ता बतलाया उसको लोगों तक पहुँचाएँ। इससे गाफिल हो जाते हैं। महाज ये साजिश वो साजिश, इनका चर्चा करते हैं। उनको काउंटर करने के लिए जो ज़ाब्ता अल्लाह ने बतला दिया कि हमारी बातों को बताते रहो, वो खुद ब खुद काउंटर हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं। आज के दौर में भी हम इसी तरह से कामयाब हो सकते हैं, हमको फतूहात हासिल हो सकती हैं। अल्लाह ताला इज़्ज़त तरक्की अता फरमाएँगे कि अल्लाह की किताब की तिलावत करें, अल्लाह के अहकामात हिदायत को लोगों तक पहुँचाएँ और बताएँ। वो कैसी भी बातें करते रहें। बस इससे पहले भी मैं बयान कर चुका, बता चुका हूँ कि एक जज ने कहा था कि इतने पुराना मज़हब हो चुका, सोशल वर्क के बारे में बात कर, धर्म के बारे में क्यों बात करते हो? तो दूसरे वकील ने खड़े होकर के कहा जिस चीज़ को तुम पुराना कहते हो उस चीज़ की शुरुआत अब हो रही है, उस कानून की शुरुआत अब हो रही है, मियाँ बीवी के रिश्तों के बारे में। तो देखिए, जब बात हम बताएंगे लोग जानेंगे, फिर अल्लाह ताला उन्हीं में से हमारा तर्जुमान, हमारा मददगार खड़ा करेगा। हम बताएंगे नहीं और जो साजिशें हो रही हम उसी का रोना रोते रहेंगे तो फिर नाकामी तो हमारा पीछा करेगी। अल्लाह का कानून और शरीयत का कानून तो कभी भी तब्दील नहीं होगा, सुबह क़यामत तक तब्दील नहीं होगा। और हमारा दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। वो जो काम करना चाहता है उस काम से तवज्जो हटाने के लिए हमारा नाम लेता है, इस्लाम का नाम, मुसलमानों का नाम लेता है। मसलन 11 करोड़ आदिवासी हैं, 10-11 करोड़ लिंगायत हैं, उनका अलग मुस्तकिल धर्म है, उनका एक धर्म से जोड़ दिया। अब शोर मचाया जा रहा है कि इस्लाम को तब्दील किया जाएगा, इस्लाम के कानून को बदला जाएगा, कॉमन कोड लाया जाएगा। तो हम पहले खड़े हो गए। अल्लाह ने बता दिया कि बदला ही नहीं जा सकता। अब वो कानून आ जाएगा तो भी मुसलमान निकाह पढ़ा के मियाँ बीवी के हैसियत से रहेंगे, बगैर निकाह के नहीं रहेंगे। तलाक़ का मामला होगा तो तलाक़ देंगे मुँह से, तभी तलाक़ वाक़ई होगी। और तलाक़ दे दिया तो फिर साथ में नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल फितरी बात है, गर्दन कट जाएगी, लेकिन कोई अपनी बहन बेटी को और अपनी बीवी को जिसको तलाक़ दे नहीं रखेगा। तो इसका असर उन लोगों पर 10 करोड़ 11 करोड़ जो हैं, 22 करोड़ मिला करके उन लोगों पर पड़ेगा। वो मजबूर हो जाएंगे कि इनके लोगों को ला करके बैठाएं, उनके रस्म रवाज के मुताबिक काम करें, तो वो परेशान होंगे। इस्लाम की चीज़ में कोई तब्दीली नहीं, लेकिन हम उनको मुतवज्जे करने के बजाय कि भाई तुमको ग़ुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, इस्लाम का निज़ाम और क़ानून कभी तब्दील नहीं होगा। कोई दुनिया का कानून कुछ भी बना ले, वो काम करने के बजाय हम इसमें ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़ात बयान किया कि तिलावत करते रहिए। वो तिलावत जिनके सामने हो रही वो कुरान को समझते हैं। हमारे हिंदुस्तान में और जहाँ अरबी नहीं समझी जाती है वहाँ तिलावत इस तरह से, इस माहौल में ये है कि अल्लाह की आयतों को, अल्लाह के अहकामात को लोगों तक हम पहुँचाते रहें, बताते रहें। गुस्ताख़ी रसूल के वाक़यात हो जाते हैं और मनसूबाबंद तरीक़े पर हो रहे हैं, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितना लोगों के सामने पेश करते हैं। अल्लाह की नबी की ज़िंदगी क्या है? कान खुल्क़ुहु अल-क़ुरआन, क़ुरआन आपकी ज़िंदगी थी, आपके अखलाक, आपके आदात थे। तो हम कितना लोगों के सामने पेश करते हैं। बल्कि वो जब एतराज़ करते हैं हम उन्हीं एतराज़ को बढ़ाने और प्रचार करने का ज़रिया बन जाते हैं। ज़ाब्ता बतला दिया कि तुम अल्लाह की किताब को, अल्लाह के हुक्मों को लोगों तक पहुँचाते रहो, कितनी भी मुखालफत होती रहे, कितना बड़ा महाज खड़ा कर दिया जाए, उस महाज मुखालफत पर मत तवज्जो दो, ये काम करते रहो, वो महाज खुद ब खुद नाकाम हो जाएगा। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि बड़े लोगों को थोड़ा राज़ी कर लो, खुश कर लो, तो वो दब जाएंगे, फितना रुक जाएगा। थोड़ा सा अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ दो, नरमी अख्तियार कर लो। अल्लाह ताला ने इन हालात में, मक्का की जो ज़िंदगी थी वो और हमारे यहाँ जो हालात हैं, दोनों हालात में ये अल्लाह ताला ने कहा कि इस महाज, इस फितने, इस तूफ़ान को देख करके दीन को छोड़ने की, अल्लाह के हुक्म को छोड़ने का जो ख़याल अगर तुमको आता है और तुम नरमी अख्तियार करते हो, दीन की चीज़ों को छोड़ते हो, तो फिर ये जिनको खुश करने के लिए तुम दीन को छोड़ रहे हो, ना ये तुम्हारे काम आएंगे
और अल्लाह के यहाँ से तुम तो अलग हो ही गए, तो तबाही तुम्हारा मुक़द्दर हो जाएगी। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और कहीं ना पाएगा तू उसके सिवा छुपने की जगह। यानी अगर ये सोच करके कि महाज हमारे खिलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, टोपी वालों के साथ ऐसा किया जाता, दाढ़ी वालों के साथ ऐसा किया जाता, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ ऐसा किया जाता, इसलिए नमाज ना पढ़ो, टोपी ना लगाओ, दाढ़ी ना रखो, बल्कि सब पहचान उन्हीं के अख्तियार कर लो। ये सोच करके तुमने अपनी पहचान बदल दी, अपने दीन को, अपनी शरीयत को छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह के यहाँ से गए, उनके यहाँ भी पनाह नहीं मिलेगी। इस पर बेशुमार मिसालें हैं। मसलन एक नाम मैं ले लूँ फ़िदा हुसैन साहब का। फ़िदा हुसैन कोई धर्म वर्म नहीं मानते थे, तस्वीरें बनाते थे, ये सब करते थे, लेकिन एक तस्वीर बना दी उन्होंने, जो तस्वीरें बनी हुई थी पहले। तमाम मुल्हिद और बद्दीन जो उनके साथ थे, शोरा और उदबा, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, मुल्क छोड़ करके उनको जाना पड़ा। बहुत से जजेस जो मुसलमान हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसलिए काम करते कि हमारी ऊपर प्रमोशन, तरक्की हमको मिल जाए, लेकिन जब हालात ख़राब होते तो उनको भी पनाह नहीं मिलती है। जब मुल्क बंटवारा हुआ, नहीं होना चाहिए, इस्लाम किसी एक कोने में रहने के मज़हब नहीं है, तमाम कायनात के लिए है, लेकिन बेवकूफ़ों ने बंटवारा का काम किया। तो सादत हसन मिंटू मैंने बताया था, वो भी जानने लगे कि वो इस्लाम को नहीं मानते थे, दीन को नहीं मानते थे, इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। जब जानने लगे तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो इस्लाम को मानते नहीं हो, दीन को मानते नहीं हो, आ रहा है दुनिया के ऐश आराम के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना मुसलमान हूँ कि दंगों में मुझे मार दिया जाए। चूँकि वो इस्लाम को नहीं मानते थे, इसलिए कि दुनिया में ऐश आराम उनको मिले, दुनिया की ऐश इशरत के लिए। तो दुनिया की ऐश इशरत के लिए इस्लाम को छोड़ा, जिन लोगों के साथ छोड़ा, कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने ज़ात बयान किया कि तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी तरक्की इस्लाम से है। जितने ताकत और क़ुव्वत के साथ इस्लाम से जुड़ोगे और बंधोगे, उतनी ही ज़्यादा तुमको प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और जितनी नरमी तुम अख्तियार करोगे, उतनी ही ज़्यादा मुसीबतों में गिरफ़्तार होते चले जाओगे। आज जो हालात हमारे साथ हैं, एक के बाद एक हमारे पढ़े लिखे लोगों को मुख्तलिफ़ ताज़ीरात, मुख्तलिफ़ दफ़ात, मुख्तलिफ़ कानून के तहत पाबंद सलासिल किया जा रहा है, और लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि कहीं हमारे ऊपर मुसीबत ना आ जाए। जितना खामोशी अख्तियार करोगे, मज़लूमों का साथ नहीं दोगे, ज़ालिमों के जुल्म पर खामोश रहोगे, ज़ालिम का पंजा और उसके नाखून और उसके दांत तुम्हारे ऊपर आते रहेंगे। अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मदद उठ जाएगी और ज़ालिम के हाथों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। उंदुलुस के आखिरी ताजदार, आखिरी बादशाह चाबी दे करके हवाले कर रहे हैं दुश्मन को कि हमारी जान बचा दो, छोड़ दो। वो चाबी दे करके रवाना हो जाते, पूरी उम्मत को दुश्मनों के हवाले कर दिया, एक के बाद एक तमाम मुसलमान कत्ल कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। आज उनका भी कोई नाम लेवा नहीं है, जिन्होंने अपनी जान, अपने कारोबार, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पूरी उम्मत का सौदा किया था। आज हालात यही बन चुके हैं कि अपनी हिफाजत के लिए दीन के हुक्म को छोड़ करके दुश्मनों की सफ़ों में लोग खड़े हो रहे हैं और दुश्मनों के नारे बुलंद कर रहे हैं, उनके झंडों को तोक रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, दीन को तुम छोड़ोगे, दीन के सिलसिले में नरमी अख्तियार करोगे, कौम को बेसहारा छोड़ोगे, तो क्या होगा? तुमको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ये अल्लाह ने निज़ाम ज़ाब्ता बयान कर दिया। इसलिए हमें हर हाल में अपनी कौम की, अपनी उम्मत की, अपने मज़हब की फ़िक्र रखनी चाहिए। और फ़िक्र की बुनियाद ये है और जड़ ये है, काम यहाँ से शुरू होगा कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया जाए, अल्लाह की हिदायत को लोगों तक पहुँचाया जाए। कोई भी ना खुशगवार मामला हो जाए, कोई बात हो जाए तो हम फ़ौरन उस पर रिएक्शन के बजाय हम अपने मज़हब की चीज़ उस सिलसिले में लोगों के सामने पेश करें। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात होते हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं, तो हम फ़ौरन उस मौजूद के ताल्लुक़ से आपकी सीरत, आपकी तालीमात लोगों के सामने पेश करें, कुरान की हिदायतें पेश करें, और फिर आगे वो क्या फितना कर रहे हैं वो जानें। ये तो हो गया मालदारों के तीवर, सरदारों, नेताओं के तीवर मिजाज को देख करके जो हमारे अंदर तब्दीली पैदा होती है, वो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई कि ये महाज, ये फितने और ये साजिश करता, इनको देख कर के आप मरूब मुतासिर ना हो, दीन के मामले में कुछ नरमी अख्तियार ना करें। पहली चीज़, अगर नरमी अख्तियार किया, इनसे डर गए, ख़ाइफ हो गए, तो ये तो कुछ तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद उठ जाएगी और कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इसके बाद
जो सोच हमारी बनी हुई है, आज तक सोच बनी हुई है कि बड़े लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इस्लाम को रौनक मिलेगी, इसलिए बड़ों के पीछे पूरी की पूरी मिल्लत लगी हुई है। करोड़ों अरबों रुपया ये बेहुदा बाबा और इस तरह के दूसरे लोगों को हमारा स्टेज पर बुलाया जाता है, लाखों रुपये दे करके बुलाया जाता है 2 जुमले बुलवाने के लिए। लाल पीला कपड़ा पहन करके बेहुदे आते हैं और फिर जाकर के हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। हमारे पैसों से उनका प्रचार होता है, उनकी पब्लिसिटी होती है और वो पॉपुलर होते हैं और जाकर के हमारे खिलाफ साजिशें करने लगते हैं बेहुदे। हम सोचते कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इस्लाम को रौनक मिलेगी। अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए इस्लाम तो सब के लिए है, इन बड़ों के लिए भी इस्लाम है, गरीबों के लिए इस्लाम है। गरीबों को गरीब जान करके, कमज़ोरों को कमज़ोर जान करके नज़रअंदाज ना करें। इस्लाम को जिस तरह से तुम सोचते हो कि बड़े के इस्लाम कबूल करने से रौनक मिलेगी, उसी तरह अल्लाह ताला इन गरीबों के ज़रिए से इस्लाम को रौनक देगा। तो आप क्या करो कि जो गरीब, जो मुफलिस, जो भी आपके पास दीन की आज़मत लेकर के आए और जिसके दिल में दीन की आज़मत हो, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, आप अपने आप को रोके रखिए उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम, जो उसकी रज़ा चाहते हैं तो आप अपनी नज़रें न फेरें। अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं, उन लोगों के साथ अपने आप को रोके रखिए। इन लोगों के कहने पर, बड़े लोगों के कहने पर इन गरीबों कमज़ोरों का साथ न छोड़ें, इनके साथ लगे रहें। अभी देखिए जो हालात हैं, हमारे बड़े बड़े लोग जिनकी तरफ पूरी उम्मत नज़र लगा करके उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि हमारे इन मसलों का हल करेंगे, वो बड़े लोगों के साथ बैठे पूरी उम्मत को बिल्कुल यतीम और बेसहारा छोड़ करके चले गए। सरासर सुन्नत के ख़िलाफ़ उन्होंने किया। उनके मुंह में इतनी भी ज़बान नहीं कि हमारे लोगों ने कौन सा अपराध, कौन सा जुल्म किया है, कौन सा गलत काम किया है, उस पर सबूत पेश कर दो। एक लफ्ज़ बोलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। अल्लाह ताला ने बतला दिया कि ख़बरदार इन गरीबों बेसहारा लोगों को छोड़ करके उधर मत जाना। वला तादु ऐनाका अन्हुम, अपनी आँखों को इनसे मत फेरना। इस्लाम की रौनक, दीन की रौनक इन्हीं मेहनत करने वालों, इन्हीं गरीबों, इन्हीं मुफलिसों और दीन की फ़िक्र रखने वालों और अल्लाह के दीन की बातें करने वालों की वजह से होगी, उन बेहूदों की वजह से नहीं होगी जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। उनको खुश करने के लिए अपने मुंह को बंद कर रखा और इन मुहताजों को, बेसहारा लोगों को, ज़ालिमों के रहम करम पर तुमने छोड़ दिया। तुरीदून ज़ीनतल हयातिद दुनिया, जो लोग दुनिया की रौनक चाहते हैं, ये दुनिया की रौनक चाहने वाले, इनको मत देखिए आप। और क्या फरमाया, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और न मानिए जिसके क़ल्ब को हमने उसके इनाद की सज़ा में अपनी याद से गाफिल कर रखा है, जो इस्लाम से, दीन से, नबी से सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती रंजिश और इनाद, सरकशी की बुनियाद पर अदावत पे आमादा है। जब अदावत उसके दिल में आई तो अल्लाह ने उसके दिल को फेर दिया। सब कुछ समझने के बावजूद वो इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा है और हिदायत से महरूम कर दिया गया। कितना बड़ा नेता हो जाए, कितना बड़ा सरदार हो जाए, कितना बड़ा सुल्तान और हाकिम हो जाए, आप उसकी बिल्कुल इताअत ना करें। वत्तबा हवाहु व कान अमरुहु फुरुता, वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पर चलता है और उसका हाल है कि हद से गुज़र गया कि इन लोगों की इताअत न करें। जानबूझ करके जुल्म, अत्याचार और अन्याय। देखिए अस्पताल के कोने में अगर कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो उसके ख़िलाफ़ केस बन जाता है, और एयरपोर्ट पे, मॉल में, रेलवे स्टेशन पर दूसरे मज़हब की तकरीबात हो रही हैं, उससे न रास्ता बंद होता है, न पब्लिक को परेशानी होती है, न किसी को। खुल्लम खुल्ला ना इंसाफ़ी और अन्याय करने वाले ये लोग होते हैं जिनके दिल पे अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है। वो दिखने वाली ना इंसाफ़ी का भी इनकार कर देते हैं और दिल के उजाले में ना इंसाफ़ी, अन्याय करते। अल्लाह ताला ने कहा है ये ना इंसाफ़ी, ना अन्याय करने वाले लोग हैं, इनके दिल को अल्लाह ने अपने ज़िक्र, अपनी याद से गाफिल कर दिया है, इसलिए हरगिज़ इनकी इताअत ना करें। इसमें बुनियादी तौर पर जो बात हमारे लिए तालीम और सबक है वो ये है कि हम दीन के मामले में अमीर और गरीब न देखें, सब तक अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन पहुँचाएँ। हम बराबर, मुसलमान बराबर ये गलती करते रहे हैं
कि बड़ों की तरफ नज़र उठा के देखते रहे और उनके पीछे रुपया पैसा खर्च करते रहे, बड़े बड़े जलसों में उनको बुलाते रहे और ये सोचा कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, इस्लाम को रौनक मिल जाएगी। अल्लाह ताला ज़ात बयान कर दिया कि ये गरीब, इनसे भी रौनक होगी, तो उनको भी दावत देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको छोड़ के उधर नहीं जाएंगे, गरीबों में भी दीन का काम करेंगे, उनकी भी खबर गिरी लेंगे, उनके ज़रिए से भी दीन को और इस्लाम को रौनक मिलेगी। हम और आप देखें गरीबों की कितनी खबरगिरी करते हैं। हमारे दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने गरीबों और कमज़ोरों पर मेहनत की, तो वो गरीब और कमज़ोर जिनको उन्होंने गरीब किया था, जिनको ग़ुलाम बनाया था, हमारे ख़िलाफ़ एक तरफ से दूसरी तरफ तक सफ़ बना कर के खड़े हो गए। हमारा मज़हब था कि गरीबों के साथ रहो, गरीबों का साथ दो, कमज़ोरों का साथ दो, मज़लूमों का साथ दो, प्रताड़ित और शोषित लोगों का साथ दो। हमने गफलत बरती तो वो 48 शोषित लोग उधर चले गए, महाज बना लिया। हमको गरीबों के साथ रहना चाहिए, गरीबों की खबरगिरी करना चाहिए और उन गरीबों की मदद करेंगे तो उन गरीबों के ज़रिए से भी इस्लाम को, दीन को रौनक मिलेगी। आप साहब कराम की ज़िंदगी देख लीजिए, बाद के लोगों की ज़िंदगी देख लीजिए। जब मुसलमानों के हुकूमत में सूरज नहीं तुलू होता था तो देख लीजिए आप, जितने हुक्मरान थे अक्सर ऐसे थे जो ग़ुलाम ख़ानदान के थे, जितने बड़े बड़े जजेस थे अक्सर ऐसे थे जो ग़ुलाम थे। ग़ुलाम का मतलब ये गंदगी साफ़ करने वाले, जिन्हें भंगी कहते, चमार, ये नहीं मुराद हैं। इनसे भी ज़्यादा बेहैसियत लोग रहा करते थे, जानवर से बदतर उनकी ज़िंदगी होती थी। तो वो ग़ुलाम, वो मज़दूर, वो बेकस, वो बेसहारा जब इस्लाम में आए तो इस्लाम को भी तरक्की हुई, मुसलमानों की भी तरक्की, उनको इतनी तरक्की हुई कि वो हाकिम, बड़े बड़े हाकिम बने, वो जजेस बने, काजी बने। अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान कर दिया कि ये गरीब, ये मुफलिस भी इस्लाम की तरक्की का ज़रिया हैं, इस्लाम की रौनक का ज़रिया हैं, कौम की सरबलंदी का ज़रिया हैं। दुश्मनों ने इस बात को समझा, उन्होंने गरीबों पर मेहनत की, कमज़ोरों पर मेहनत की, तो आज देखिए उनके साथ लाखों की भीड़, लाखों का मजमा होता है। यह काम हमारा था। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आयत का पहला हिस्सा, उसमें मज़ीद तशरीह की बात रहेगी कि तिलावत करो जो तुम्हें वही की जाती है तुम्हारे परवरदिगार की किताब से। तिलावत का मतलब मैंने बताया कि उस माहौल में तिलावत होती है तो क्या होता है, लोग समझते थे उन हुक्मों को। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह की किताब के हुक्मों के माने मतलब लोगों के सामने बयान किए जाएँ और पेश किए जाएँ, ये मतलब है। इसी के साथ एक मतलब ये है कि मुँह से हम तिलावत करें, ज़बान से कुरान की तिलावत करें, इससे भी अल्लाह ताला ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं, घरों में पाकीज़गी आती है, ज़िंदगी तक़वा तहारत वाली बन जाती है। तो हम माना मतलब भी समझने की कोशिश करें और अगर नहीं समझते तो तिलावत का भी अहतमाम करें घरों के अंदर। पहले ऐसा होता था कि हर घर में तिलावत की आवाज़ आती थी, अब घरों से तिलावत की आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। ज़रूरत है कि वो नूरानी माहौल हम घर में कुरान की तिलावत के ज़रिए से पैदा करें। तो दो बात बड़ी है कि हम अल्लाह के हुक्मों को लोगों तक पहुँचाते रहें, कुरान के अहकाम को लोगों तक पहुँचाते रहें, अमीर गरीब की तफरीक न करें और बहुत ज़्यादा मालदारों और बड़े नेताओं की तरफ न लपकें, बल्कि कमज़ोरों की तरफ लपकें, कमज़ोरों से रिश्ता मजबूत करें। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, अपने आप को बिल्कुल रोके रखिए, बांधे रखिए। एक तर्जुमा इसमें है बांधे रखिए, इसमें क्या तर्जुमा लिख रखा है, रोके रखिए इधर लिखा है एक तर्जुमा, दूसरा तर्जुमा इसमें है अपने आप को उन लोगों के साथ बैठने में मुक़य्यद रखिए, कैद रखिए बिल्कुल, गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, मालदारों को छोड़िए, जाने दीजिए उनको, इनके साथ अपने को कैद रखिए। कितनी ताकीदी हुक्म है। और हम गरीबों को छोड़ करके बड़ों की तरफ भागते हैं, नहीं, हमको गरीबों के साथ भी रहना है, उनकी भी मदद करनी है और अल्लाह के हुक्म को लोगों के सामने पेश करना है और घरों में कुछ तिलावत की भी एहतमाम करना है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि घरों में बरकत आएगी, रोज़ी में बरकत होगी और मुल्क के हालात भी तब्दील होंगे, हमको भी इज़्ज़त मिलेगी, तरक्की मिलेगी। हमारा मकान चलाने के लिए, हमारी दुकान चलाने के लिए कोई नेता नहीं आएगा, कोई बड़ा आदमी नहीं आएगा, यही गरीब, यही मुहताज, यही दाढ़ की मजदूरी करने वाले हमारा दुकान चलाने आएंगे। अगर हमने इनके दुख में हाथ बटाया होगा, इनके बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम किया होगा, इनके बच्चों के लिए फ़ीस का इंतज़ाम किया होगा, तो कितनी हिदायतें लोग ऊपर से देते रहें, ये हमारे मकान की हिफाजत करेंगे, दुकान की हिफाजत करेंगे। इसलिए अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान किया कि इन गरीबों का साथ दो, उधर ज़्यादा ललचाई नज़र से मत देखो, अल्लाह की किताब की तिलावत करते रहो। तिलावत के दो मतलब, एक तो अरबी इबारत कुरान की तिलावत करते रहो, दूसरा अहम मतलब कि कुरान के हुक्मों को लोगों तक पहुँचाते रहो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।